नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच भोपाल सिंह पप्पू भंडारी हैं, क्योंकि उत्तराखंड में चुनावी माहौल है और पहाड़ की सियासी माहौल को भांपने के लिए हम पहुंचे हैं बगवाली पोखर। बाराहाट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे पप्पू भंडारी जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा आवाज़ इंडिया में। धन्यवाद सर। भंडारी जी, आपने पिछला चुनाव भी लड़ा, आप पिछले चुनाव में भी आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रहे, इस बार भी आपकी तैयारी है। क्या नया है इस बार, किस हिसाब से आप यह चुनाव को देखते हैं? सर, नया कुछ नहीं है, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 15 साल से। तो लोगों की सेवा करनी है और जब सेवा करेंगे तभी वोट मिलेंगे, ये मेरा मानना है। गिव एंड टेक का मामला है और समाज से जुड़े रहो। केवल चुनाव के दौरान ही अक्सर होता क्या है कि निर्दलीय जो उम्मीदवार होते हैं वो चुनाव के दौरान ही उनकी एक उपज होती है और वो चुनाव के बाद समापन की ओर होते हैं। मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं 2017 से पहले 5 साल पहले भी मैंने तैयारी की। 2017 का चुनाव ख़त्म होने के बाद भी फिर मैं लगातार समाज से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहा हूं। तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि निर्दलीय जो है किसी को हराने के लिए और जिताने के लिए नहीं है। निर्दलीय भी एक सीरियस कैंडिडेट हो सकते हैं। इस मकसद से मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूँ। अनिल छाई को भाजपा की तरफ से कल टिकट यहाँ से फाइनल किया गया है, क्या प्रभाव पड़ेगा आपके वोट बैंक? सर, मेरा वोट बैंक एक कोई विशेष विचारधारा वाला वोट बैंक नहीं है। मेरा वोट बैंक महिलाओं में जो वो लोग हैं जो लोग मेरे से व्यक्तिगत तौर पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ये है एक प्लस पॉइंट होता है कि वो एक विशेष विचारधारा के लोग आपका कोर वोटर होता है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरा कोर वोटर है जिनको मैंने 5 साल जिनकी सेवा की है, छोटे मोटे काम किए हैं, किसी की पेंशन लगाई है, किसी का कन्यादान का बच्ची का काम किया होगा, किसी की गैस का कोई छोटा मोटा सब्सिडी का प्रॉब्लम होगा, वो काम मैंने जो किए हैं वो लोग मेरे से दिल से जुड़े हुए हैं। वो लोग चाहते हैं कि ये जो आदमी है ये धीरे धीरे करके जो स्टेप बाय स्टेप जो चल रहा है इसको हम सपोर्ट करें। तो मैं मानता हूं कि भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों से मेरी राजनीति पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। द्वाराहाट के वोट बैंक की बात करें तो द्वाराहाट 2 जोन में पड़ जाता है, एक द्वाराहाट चकुटिया और बगवाली गगास बैल से ऊपर। तो आपको क्या लगता है द्वाराहाट से आप कितने वोट खींच पाएंगे? द्वाराहाट में आपको कितना समर्थन मिलने जा रहा है? जहाँ तक मैं बात करूं, क्योंकि मैं पिछली बार मैं पंचायतों में मैं ये इस ब्लॉक का अपने बीडीसी में भी मैं गया हूं और लोगों ने मुझे, जो समाज से जुड़ा हुआ आदमी होगा उसको पता है कि भोपाल भंडारी की कैपेबिलिटी क्या है। क्योंकि बीडीसी में देखा है, मैं आपको एक वाकया बताता हूं। जब मैं बीडीसी में जाता था तो अधिकारी लोग मेरे से पहले अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते थे कि सर कोई आपका पेंडिंग इशू तो नहीं है, ताकि उनको पता है कि भोपाल भंडारी का एग्रेशन जो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने, जिन पंचायतों में, जिन बीडीसी मेंबर्स ने, जिन प्रधानों ने मेरे साथ कार्यकाल निभाया होगा, उनको पता होगा कि बीडीसी के अंदर अगर भोपाल भंडारी ने कोई मुद्दा उठाया है तो जब तक वो किल नहीं होता था तो अधिकारी भी समझते थे कि यार हम मतलब पूरी तैयारी करके वहाँ आते थे। तो जो लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, तो द्वाराहाट से मुझे बहुत अच्छे वोट बैंक की आशा है। चकुटिया पर मैंने काम किया है। मैंने 2017 ख़त्म होते ही वहाँ पर, क्योंकि एक ऐसा मामला आ गया था कि 2016 की बालिकाओं को कन्याधन नहीं मिल पाया था, क्योंकि उसके बाद 15 के बाद उसमें आधार से लिंक होना बहुत ज़रूरी था। मैं यहाँ से गया 1-2 अपनी गाँव के बालिकाओं के बारे में पता करने, तो अल्मोड़ा में मैं गया तो उन्होंने मेरे को अपनी एक समस्या बताई कि अब 2016 की बालिकाएं तो इंटर पास आउट होकर चली गई हैं, हम किससे संपर्क करें। मैंने अधिकारी को कोऑपरेट किया। मैंने अपने बल पे अपनी गाड़ी के ऊपर माइक लगा के मासी, चकुटिया, इधर कीड़ा, खनसर, इन जगहों पर जाके अनाउंसमेंट करके दूसरे दिन कैंप ऑर्गेनाइज किया, उनके आधार कार्ड इकट्ठे किए। अपने पैसे से मैं अल्मोड़ा गया। तो मैं नहीं मानता कि जिन बालिकाओं का मैंने काम किया उनके परिवार के लोग, मैं मानता हूँ मेरा अभी स्तर जो है वो बहुत, ये नहीं है कि मेरे पास फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं हर जगह मेरे अपनी टीम हो, लेकिन द्वाराहाट में तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। चकुटिया में मेरे से जो कामों से जुड़े हुए लोग हैं वे लोग मुझे सपोर्ट करके, यह मेरा मानना है। आपका कहना है कि बहुत जगहों पर सरकारी विभागों में लोगों को यहाँ से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो आप ही का कहना नहीं है। ग्रामीण इलाका है इसलिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है लोगों को, अपने छोटे छोटे कामों के लिए इधर से उधर भटकना पड़ता है। इसके लिए अगर जनता का आपको समर्थन मिलता है और
एक विधायक के तौर पर आप देखे जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? सर देखिए, अभी मेरे पास छोटे पद रहे हैं, मैं छोटे काम करता हूँ। बड़ा पद होगा, बड़ा बजट होगा, बड़ा विजन होगा, वो सब ठीक है। लेकिन मैं अपना जो कोर मेरा वर्किंग स्टाइल रहा है, आम जनता से, गरीबों से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करना, मैं द्वाराहाट विधानसभा का ऐसा विधायक देखना चाहता हूँ जिसके पास लोग आने में घबराए नहीं। मैं आपको वाकया बताता हूँ, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं लोगों का एक तो वो बता रहा हूँ तरीका। बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टी के वहाँ इवेंट होते हैं, मैं देखा है खुद मेरे साथ। मैं बड़ा शॉकिंग मेरे लिए है कि जब वो इवेंट गए वहाँ पर, चाहे उन्होंने कोई अपना इवेंट करा, कोई होली का कार्यक्रम करा, बड़े बड़े लोग अपने घरों में ऑर्गेनाइज कराते हैं राष्ट्रीय पार्टी के लोग। और मैं आपको बता दूं, मैं क्योंकि मैं लाइव देखता हूँ, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ पता चल जाता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय पार्टी के लोग उनका काम नहीं करेंगे, लेकिन उन आम लोगों में जो निचले स्तर के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो वो क्या करते हैं, वो लोग उनसे अपनी इन छोटी छोटी समस्याओं को शेयर करने में बड़े उनको घबराहट होती है। वे लोग उनके बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं, वहाँ सब कुछ होता है, महिला संगीत भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वहाँ पर दरियाँ बांटी जा रही हैं, सब कुछ महिला मंगल दल का सपोर्ट किया जा रहा है, वहाँ अपनी अपनी पार्टियों के महिला यूथ की विंग्स बनाई जा रही हैं। लेकिन उसके बाद आधे घंटे बाद वो जब मेरे कार्यालय पर आते हैं, तो मैं, क्योंकि आजकल लाइव चल रहा होता है और अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अपने विपक्ष की एक्टिविटीज़ को तो गौर करते ही हैं, तो जब मैं देखता हूँ वो महिलाएं जो वहाँ पर गई हैं, वो आधे घंटे बाद मेरे कार्यालय में पहुँचती हैं और छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, दाजू मेरा ना, मैं अपना गैस ऑनलाइन करके आई थी, अभी तक आया नहीं। मेरी लड़की विकलांग है, उसका 30% बना है, वो 40% बनने का तरीका क्या होगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लेके जब मेरे पास आता है तो मुझे सरप्राइज ऐसा होता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी के पास जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं, उनके पास संसाधन है, लोग उनसे ना कहे कि भोपाल भंडारी जो कि उसको उनको पता है बहुत बहुत बड़े पद पर नहीं है, लेकिन वो मेरे पास आते हैं। हो सकता है मैं उनके उसमें से 80% काम कर पाता हूँ, 20 नहीं कर पाता हूँ, लेकिन वो मेरे पास आते हैं तो मुझे एक सुकून मिलता है कि यार मेरा कोर बैंक और मेरा जो वोटर बैंक है वो मेरे से बात करने में हिचक नहीं होना। तो मैं यही अपनी पावर मानता हूँ। और मुझे लग रहा है कि इस बार इस पे ये वोटों में जो कन्वर्ट होने वाला मैंने मामला, आज से मैंने कुछ दिन पहले लाइव भी अपनी दुख शेयर किया था कि लोग मेरे से दिल से जुड़े हुए हैं, मेरे से काम भी करवाते हैं, मैं उनके निमंत्रण भी देते हैं, सब कुछ है, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट मैं देखता हूँ उनके नज़र में। लेकिन ये वोटों में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये क्या इस थीम को मैं बदलना चाह रहा हूँ जो कि 2017 में कन्वर्ट नहीं हो पाया। भाजपा शासन की बात करें तो पिछले 5 साल भाजपा ने यहाँ पर शासन किया, विधायक रहे उनके, प्रदेश में भाजपा की सरकार रही। अगर द्वाराहाट की बात करें तो गगास बेल्ट, मतलब ये आपकी कुगोड़ा और चाली के बीच में एक डैम आज से बहुत मतलब हो गए कम से कम 3-4 साल मेरे हिसाब से वो बनना शुरू हुआ था, वो अभी तक मूर्त रूप नहीं ले पाया, जैसा था आज भी वैसा ही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो वो निर्माण नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं सरकार और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार है। लेकिन स्थानीय लोगों को वहाँ पर जिस हिसाब से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनकी ज़मीनें कट गई और लोगों को मतलब अपने ज़मीनों का मुआवजा नहीं मिल पाया, तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? क्या मतलब स्थानीय लोगों को इसमें, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए था? देखिए साहब, 2 तरीके हैं, एक होती है पंचायत की सरकार, एक होती है विधानसभा वाली सरकार, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका जो सरकार के 3 अंग है। इसमें ना, अगर मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने काम नहीं किया, ये मैं किसी को, अगर मेरी स्टाइल रही है कि मैं किसी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलता नहीं, लेकिन एक पद है, मैं पद के बारे में बात कर रहा हूँ। पद ऐसा होना चाहिए, मैं विधायक बना हूँ तो मेरे पास कंट्रोल, कमांड, प्रशासन, ठेकेदार, इनसे एक ग्रिप होना चाहिए। मैं ये नहीं देखना चाहिए, एक तो सबसे पहले अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट उसमें से हटाने पड़ते हैं। जो देखने में आया, मैं वो कुछ ये नहीं कह रहा, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि अगर जैसा कहते थे कि पिछले उसमें ठेकेदार हमारे विधायक जी का भी, उनके जो भी शेयर्स हैं, तो हो सकता है वो एक रीज़न रहा हो कि तालमेल न बन पाया हो। और आदमी अगर गा रहा है अपने निजी, क्योंकि मानव स्वभाव है, निजी स्वार्थ भी देखता है। तो मेरा कहने का मतलब है, जहाँ पर मैं भी पिछले 15 साल से हूँ, मैं आज तक मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं ठेकेदारी नहीं कर सकता था, यही क्योंकि मैं इसलिए नहीं, अपने क्षेत्र, अपने इलाके में ये काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अगर मैंने वो काम शुरू कर दिया तो फिर मैं उस अधिकारी के ऊपर ग्रिप बना ही नहीं पाऊंगा।
मुझे पता है अगर आज पीएमजीएसवाई के जेई को मैंने यहाँ प्रेशर दे दिया, रोड का निर्माण में गुणवत्ता का प्रॉब्लम हो गया, तो अगली बार अगली रोड के टेंडर में वो मेरे 1000 कमियां निकाले। मैं ये चाहता हूँ जनप्रतिनिधि वो हो जिसके पास केवल सेवा वाला काम हो, सेवा का काम ना हो। जो पद आपको दिया गया है उस पद पर उसने काम करना चाहिए। और ये सरकार के जो कर्मचारियों पे है, मैं मानता हूँ, एक बात मैं मानता हूँ, मैं बड़े खुल के बोलना चाहता हूँ, भाजपा गवर्नमेंट में अधिकारी पे वो शिकंजा था ही नहीं। मैं आपको से बेलगाम थे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो मैंने ऐसा नहीं है। मैं देखो, मैं एक तृतीय पक्ष का आदमी हूँ। हरीश रावत जी की सरकार में डीएम का एसीआर भरा जाता था कि वो कितनी बीडीसी मीटिंग अटेंड करेगा। बीडीसी एक पंचायत का सब कुछ जो दारोमदार है, वो एक बीडीसी जो ब्लॉक के अंदर मीटिंग होती है पूरे डिस्ट्रिक्ट के हायर लेवल के, और डीएम को वहाँ उपस्थित रहना जरूरी होता है। मैं आपको बता दूं, 2.5 साल 2 साल का कार्यकाल मैंने बीजेपी गवर्नमेंट में किया। 2.5 साल का जब मैं बीडीसी था तो मैंने कांग्रेस से गवर्नमेंट किया। कांग्रेस के गवर्नमेंट तक सीडीओ और डीएम वहाँ आया करते थे, लेकिन भाजपा गवर्नमेंट में आपको बता दूं पिछले 2 साल से नई पंचायत चुनी गई है, अभी तक वहाँ बीडीसी नहीं हुई। क्या अभी तक वहाँ पर बीडीसी नहीं हुए? भाजपा गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं अधिकारी लापरवाह दिखे, जनता के प्रति उनका कोई औपचारिकता नहीं रही, ये भोपाल सिंह पप्पू भंडारी का कहना है। जैसा कि अभी आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं और यहाँ से मदन सिंह बिष्ट कांग्रेस की तरफ से और अनिल शाही भाजपा की तरफ से, उधर देखा जाए तो यूकेडी भी इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है। तो क्या लगता है किस तरफ चुनाव जाएगा? सर, मामला अभी सब अब पेज फंस चुका है। अब क्षेत्रवाद का जमाना चला गया। मेरे लिए बोला करते थे कि यार गगास घाटी और कफड़ा घाटी, इस एरिया में मैं एक क्षेत्रवाद के नाम पे बीच में मेरी कमियां गिनाई जाती थी। आज के दिन में तो दोनों राष्ट्रीय पार्टी इसी घाटी से हैं। मैं लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, आज तक आपने बोला कि अपने इलाके की बात, छोटा आदमी है कब बनेगा विधायक, बड़े लोगों को विधायक बनाना चाहिए। अब तो आपकी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की सरकारें यहीं से बननी है, और मैं तो उम्मीद करता हूं जैसा ट्रेंड चल रहा है राष्ट्रीय पार्टियों से ही जब सरकार बनती है तो आपको तो आप क्षेत्रवाद का मुद्दा अलग कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों कैंडिडेट यहाँ से हैं और एक ने तो विधायक बनना है। और मुझे क्यों वोट ना दिया जाए? मेरे जो कोर वोटर हैं वो क्यों आज के दिन में, अगर आपको क्षेत्रवाद की आप बात करते हैं तो भोपाल भंडारी को भी आप उसमें रखिए। मैं भी आपसे जुड़े हुए मुद्दों पर बात करता हूं, तो मुझे क्यों नहीं? अगर आप राष्ट्रीय पार्टियों को वोट दे रहे हैं तो मुझे भी वोट दीजिए। अब आपके पास, जनता के पास और मेरे चाहने वालों के पास ये बहाना नहीं है कि आप तो अभी आपका समय है। आज मेरे पास है, मेरे गगास घाटी के लोग, मेरे कपड़ा के लोग, मेरे द्वाराहाट के लोग मुझे भी वोट करें, क्योंकि अगर आपको क्षेत्रवाद की बात है तो आपके वहाँ तो दोनों राष्ट्रीय पार्टी जो चुनाव जीतती आई हैं उनको तो यही रहना है। आप तो सीट बाहर जा नहीं रही है, आप मुझे क्यों वोट नहीं करते? मेरा मानना ये। बिल्कुल, मुझे क्यों ना वोट दिया जाए। आज हमारे साथ मौजूद थे निर्दलीय प्रत्याशी द्वारहाट विधानसभा से पप्पू भंडारी। इसी के साथ हम अगले प्रत्याशी के साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।